हाय गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। कल हमने टॉपिक लिया था लेस देन वाला, लेस देन टाइप बोला जाता है, ठीक है। और आज हम टाइप ले रहे हैं मोर देन टाइप वाला, ठीक है। उसमें से कल वाली क्लासेस में क्या था कि कल लेस देन था, लेस देन लिखा हुआ था, लेस देन या बिलो। आपने क्लासेस बनाई और उस CFI में से FI निकाला, ठीक है। उसी तरह आज हमारे पास मोर देन टाइप दिया हुआ है और इसमें से हमें क्लासेस बनानी है और ये CFI दी गई है गाइस। भले ऊपर FI लिखा हो लेकिन ये हमेशा CFI होती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लेस देन टाइप और मोर देन टाइप वाले सम में अगर यहाँ लेस देन या मोर देन लिखा हुआ है तो इसके पास में हमेशा CFI दी होती है, ठीक है। लेस देन वाले में आपने देखा होगा कि जो CFI थी वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही थी। मोर देन में हमेशा उल्टी CFI होती है, देखो कंटिन्यूसली डिक्रीज होती है, ठीक है। भले गाइस हेडिंग में जो भी लिखा हो आपको नंबर को देखते हुए ही पता चल जाना चाहिए कि FI है कि CFI है। कैसे? अगर नंबर कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं या कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहे हैं मतलब वो CFI है। देखो नंबर कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहे हैं और मोर देन में हमेशा नंबर डिक्रीज ही होंगे CFI में और लेस देन में हमेशा वो इंक्रीज होंगे। तो गाइस हमको इसमें से क्लास बनाना है और FI बनानी है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे क्या करेंगे हम लोग, जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट इन रुपीस, ठीक है। लेस देन में मैंने आपको क्या बताया था कि गैप कितने का है वो चेक करो। यहां पे भी आप गैप चेक करो, गैप 5-5 का गैप है, ठीक है। लेस देन में हम स्टार्टिंग में एक नंबर एक्स्ट्रा ले रहे थे, ठीक है। मतलब अगर ये लेस देन होता तो और 5-5 का गैप है तो हम क्या करते, फर्स्ट क्लास 0 to 5 का बनाते। लेकिन गाइस मोर देन में स्टार्टिंग में एक नंबर एक्स्ट्रा नहीं लेना है, लास्ट में एक नंबर एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है। जो नंबर जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं से आपको स्टार्ट करना है। मतलब नंबर यहां से 5 से स्टार्ट हो रहा है तो पहली क्लास होगी 5 to 10। अगर यही लेस देन होता तो पहली क्लास होती 0 to 5, ठीक है। सो 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, लास्ट इज 35। लेकिन मोर देन में लास्ट में एक नंबर एक्स्ट्रा लिया जाता है, मतलब 35 to 40। और इसके बाद FI, ठीक है। FI कैसे निकाली जाती है, सेम चीज जैसे मैंने वहां बताई थी। मैंने आपको लेस देन टाइप में बताया था कि छोटा नंबर कहां है वो चेक करो। लेस देन टाइप में छोटा नंबर हमेशा स्टार्टिंग में होता है और मोर देन टाइप में छोटा नंबर हमेशा लास्ट में होता है। जहां छोटा नंबर होगा वो आप सेम लिखोगे, ठीक है, और बाद में माइनस करोगे। तो यहां तो लास्ट में छोटा नंबर है, ठीक है, तो स्टार्टिंग में आप माइनस करोगे। 30 minus 28 2, 28 minus 16 2, 28 minus 16 that is 12, 16 minus 14 that is 2, 14 minus 10 that is 4, 10 minus 7 that is 3, 7 minus 3 that is 4 and last number will be same, okay। गाइस मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूं कि लेस देन टाइप और मोर देन टाइप में क्या करते हैं। सबसे पहली बात, लेस देन टाइप और मोर देन टाइप में हमेशा CFI दी होती है। लेस देन में CFI इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, मतलब स्टार्टिंग में छोटा नंबर होगा, इंक्रीज होते जाएंगे नंबर। और मोर देन टाइप की CFI हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, ठीक है, मतलब नंबर छोटा होता जाएगा। दूसरा, जब हम लेस देन टाइप या मोर देन टाइप में से क्लास बनाते हैं, लेस देन टाइप में भी हम वही चेक करते हैं गैप कितने का है और मोर देन टाइप में भी हमने चेक किया गैप कितने का है। लेकिन लेस देन टाइप में स्टार्टिंग में एक नंबर एक्स्ट्रा लिया जाता है और मोर देन टाइप में लास्ट में एक नंबर एक्स्ट्रा लिया जाता है। इसका मतलब है अगर ये लेस देन टाइप होता तो पहली क्लास मेरी 0 to 5 होगी, ठीक है। लेकिन मोर देन टाइप में जो नंबर दिया हुआ है वहीं से हमें क्लास बनानी है, 5 to 10, 10 to 15 और लास्ट क्लास क्या है आपका 35। तो लास्ट में एक नंबर हमने एक्स्ट्रा लिया, 35 to 40 आपकी लास्ट क्लास बनेगी। और लेस देन टाइप में मैंने आपको बताया था कि जहां छोटा नंबर होता है वहां सेम लिखा जाता है। मोर देन टाइप में भी ऐसा ही है कि जहां CFI में छोटा नंबर है वो सेम आएगा, ठीक है। लेस देन टाइप में स्टार्टिंग में छोटा नंबर था तो मैंने फर्स्ट नंबर सेम लिखा था लेस देन टाइप में, ठीक है, और बाद में मैंने माइनस किया था सेकंड नंबर में से फर्स्ट नंबर, थर्ड में से सेकंड, ठीक है। लेकिन यहां पे छोटा नंबर तो लास्ट में है तो मैं स्टार्टिंग से ही माइनस करूंगा। 30 minus 28 2, 28 minus 16 12, 16 minus 14 2, लाइक दैट। और लास्ट नंबर मैं सेम लिखूंगा, ठीक है गाइस। अब गाइस आपको ये डेटा मिल गया, ठीक है। एग्जाम में मीन, मीडियन, मोड
इस सम में कुछ भी पूछा जा सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमने कल मीडियन सॉल्व किया था तो इसमें से मीडियन ही पूछा जाएगा। आपके पास क्लास और एफआई मिल गई, ठीक है। अब आपको मीन, मीडियन, मोड कुछ भी पूछा जा सकता है लेस देन टाइप या मोर देन टाइप में, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, मीडियन सॉल्व कर लेते हैं। तो गाइस मैंने आपको बताया था एन क्या आता है, लेस देन टाइप और मोर देन टाइप में जब आप एफआई निकालोगे, ठीक है, तो एफआई का टोटल जो होगा ना वो हमेशा ये आएगा। देखो हाईएस्ट नंबर सीएफआई का, सीएफआई यहां पे क्या है 30, दिस इज 14, 16, 20, 30 आया 30 गाइस। अब आप सीएफआई निकालो दोबारा, ये वाली सीएफआई आपको यूज नहीं करनी है। हाँ, फर्स्ट नंबर विल बी सेम, देन 2 + 12 14, 14 + 2 16, 16 + 4 20, 20 + 3 23, 23 + 4 27 and 27 + 3 is 30। CFI का लास्ट नंबर और फ्रीक्वेंसी का टोटल सेम आ गया आपका, ठीक है। अब मीडियन का फॉर्मूला, कैपिटल M = L + N/2 - CFI / FI × H। गाइस अभी भी टेस्ट में मैंने चेक किया, काफी बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं, आपको वैल्यू पुटअप नहीं करने आ रही है अभी भी। सबसे पहले हम लोग n/2 से सम स्टार्ट करते हैं। सो n/2th ऑब्जर्वेशन, व्हाट इज n? 30, सो 30/2th ऑब्जर्वेशन, दैट इज 15th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो हम CFI में चेक करेंगे 15 कहां आएगा, 15 आएगा इसमें, ठीक है, क्योंकि 14 से बड़ा है 15, तो 16 में आएगा। तो ये वाली आपकी मीडियन क्लास होगी, ठीक है। तो आपका लोअर लिमिट ये रहा 15, ये दोनों सेम है, ये 15 n/2 आया 15, CFI ऊपर वाला नंबर और ये FI हो जाएगा 14, FI हो जाएगा 2 और क्लास लेंथ 15 से लेके 20 तक का 5, ठीक है गाइस। अब टेस्ट में मैंने चेक किया, काफी बच्चे क्या कर रहे हैं ना, ये पूरा मिक्सअप कर रहे हैं, ये अपॉन टोटल, इसके नीचे भी अपॉन ले रहे हैं, वो गलत हो जाएगा। आपको ये वाला पार्ट पहले सॉल्व करना है, पीछे वाला, ठीक है। 15 - 1 14, 1 × 5 डिवाइड बाई 2, सो 15 प्लस, पहले इसको सॉल्व करो, 1 5 = 5 डिवाइड बाई 2, सो 15 + 5 डिवाइड बाई 2, 5 का आधा 2.5, अब प्लस करना है लास्ट में, ठीक है। कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, इन सबको 15 + 5 डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं, वो तो गलत हो जाएगा ना, ठीक है। सो दिस विल बी 17.5, ये आ गया हमारा मीडियन, ओके गाइस।